आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी समाज को नाराज नहीं करते हैं और यही कारण है कि सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वो कभी सवर्ण समाज का अहित कर ही नहीं सकते हैं। सुनकर संबंधित अधिकारियों से बात करके उसके निदान का उपाय किया गया। कुछ का निदान हुआ, कुछ का होगा और इस प्रकार से लगातार सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई न कोई विभागीय मंत्री करते हैं। यूजीसी बिल तो सब कोई जान रहे हैं, कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत हाय तौबा किया जाए। अब उनको तो किसी पर भरोसा नहीं है, उनको ईडी पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिसको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है किसी पर, तो उनका क्या कहना? आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी मेरी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है, जहां पे अरुण प्रसाद जो पर्यटक मंत्री हैं, उन्होंने यूजीसी का जो नया गाइडलाइन है उसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की जो समस्या है उसके सुनवाई के लिए और उसके सम्यक निदान के लिए प्रतिदिन कोई न कोई मंत्री यहाँ रहते हैं उपस्थित। आज इसके लिए माननीय कृषि मंत्री रामकृपाल जी और मुझे रहना था। उस क्रम में कई फरियादी आए जिनके समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों से बात करके उसके निदान का उपाय किया गया। कुछ का निदान हुआ, कुछ का होगा और इस प्रकार से लगातार सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई न कोई विभागीय मंत्री करते हैं। यूजीसी बिल को लेकर स्वर्ण समाज प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो सहयोग कार्यक्रम का लीजिए ना। यूजीसी बिल तो सब कोई जान रहे हैं, कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत हाय तौबा किया जाए। लेकिन कुछ विषय को लोग अनावश्यक, हमारे विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे हैं नहीं, तो विषयों को तूल देते रहते हैं। कुछ सुधार के उपाय किए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी समाज को नाराज नहीं करते हैं और यही कारण है कि सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वो कभी सवर्ण समाज का अहित कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी समाज का वो अहित नहीं करेंगे। आप मानते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए? अगर उसकी जरूरत होगी तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री स्वयं इतने समझबूझ वाले हैं कि वो सारे चीजों का निदान करेंगे। लेकिन लोग इस कानून का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे कुछ न कुछ लोग तो हर कानून का, अच्छे से अच्छे कानून का भी करता है। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष तो यही करेगा, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। और सवर्ण समाज के लिए कोई सबसे बढ़कर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण देकर काम किया है। और आज कई प्रकार की नौकरियों में जहां अनुसूचित जाति के कैटेगरी को नौकरी नहीं मिली है, वहां उनके 10% आरक्षण में सवर्ण समाज को मिली है। तो ये सब समाज को बराबर साथ लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है, इसमें भेदभाव कहाँ है? चलिए, ममता बनर्जी कह रही है कि अजीत पवार मामले में जांच होनी चाहिए। जांच की जरूरत होगी तो जांच तो होगी ही, उसमें कहाँ दिक्कत है? एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। अब उनको तो किसी पर भरोसा नहीं है, उनको ईडी पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिसको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है किसी पर, तो उनका क्या कहना? तो आपने सुना पर्यटक मंत्री अरुण प्रसाद ने क्या कुछ कहा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।